दोस्तों, राहु का रत्न जिरकन यानी कि गोमेद, गोमेद के बारे में आज मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशंस देने वाला हूं। गोमेद किस प्रकार का होना चाहिए, गोमेद का आकार क्या होता है, गोमेद का प्रकार क्या होता है, गोमेद किस कलर का होता है, गोमेद को धारण करने की विधि क्या है, गोमेद किस व्यक्ति को पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, गोमेद जो है असली गोमेद की पहचान क्या है, गोमेद कब धारण करना चाहिए, यानी कि दशा, महादशा, अंतरदशा के अकॉर्डिंग किस स्थिति में किन व्यक्तियों को कब धारण करना चाहिए, गोमेद पहनने का प्रोसेस क्या है, गोमेद की विधि क्या है और असली गोमेद कैसा होता है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से एक एक पॉइंट की जानकारी लेंगे, ताकि आज आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको गोमेद पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए। उसी प्रकार से गोमेद किस लिए आप पहन रहे हैं। कई लोग गोमेद राहु की शांति के लिए पहनते हैं, तो कई राहु को प्रबल करने के लिए पहनते हैं। दोनों ही प्रकार अलग अलग हैं। कई लोगों का मानना है कि गोमेद को नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं पहनना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि गोमेद को पहनना जरूरी है। इन तमाम बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे और आज आपको क्लियरली पता लग जाएगा सभी सूत्रों से, सभी पॉइंट्स से कि गोमेद आपको पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और असली गोमेद की पहचान क्या है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल जानकारियां। मेरे दोस्तों, गोमेद रत्न की इंफॉर्मेशंस और उसके बारे में जो ज्ञान है वो हम यहां पर शास्त्र के अकॉर्डिंग जानते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राहु रत्न जो गोमेद है, उस गोमेद को कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी पर्सन धारण कर सकता है, बशर्ते राहु की स्थिति को देख करके कब, कैसे और क्यों धारण करना चाहिए, इसी बारे में सारी की सारी डिटेल्स में आज आपको देने वाला। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि राहु का जो रत्न जिरकन यानी कि गोमेद है, उसकी पहचान क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राहु का रत्न, इस रत्न का जो है प्रकार क्या होता है, इसे अंग्रेजी में जिरकन कहते हैं, लेकिन हिंदी में गोमेद कहते हैं। राहु रत्न गोमेद, राहु रत्न गोमेद का प्रकार क्या है। जब आप इस रत्न को देखेंगे तो ये रत्न जो है गोमूत्र, जैसे गोमूत्र होता है, हल्का गोमूत्र के कलर का, हल्का पीला, हल्का श्याम वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए होता है। साथ ही में यह जो है चिकना एकदम, उसके बाद ये जो है पारदर्शी होता है, साफ, एक साइड से दूसरी साफ दिखाई देता है, किसी तरह की कोई परत नहीं होती इसके ऊपर। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको शहदनुमा हल्की हल्की झाइयां इसके अंदर दिखाई देंगे, एक या दो, इससे अधिक, बहुत ध्यान पर देखने पर। दोस्तों, इसका वेट और रत्नों से कुछ ज्यादा होता है, यानी कि कम रत्ती में भी इसका वेट या दिखाई आपको कम देगा, लेकिन इसका वेट उससे अधिक होगा। तो इस प्रकार ये प्रकार है गोमेद का। अगर ये चीजें गोमेद के अंदर दिखाई देती हैं तो समझिए कि वो
रत्न है गोमेद। दोस्तों, गोमेद की पहचान क्या होती है? गोमेद को जब आप देखेंगे तो जो गोमेद को देखने पर जो उसकी पारदर्शिता होती है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसका जो रंग रूप होता है, उसके अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो उसका कलर सेम टू सेम जैसे बाज या फिर उल्लू की आंख, सेम उस यानी कि पत्थर यानी कि गोमेद से मैच करती है, उल्लू की आंख या फिर बाज की आंख। और ये बिल्कुल इसके पारदर्शिता इसमें होती है। इसमें बिना दल के यानी कि किसी भी प्रकार का कोई जाले या किसी तरह की कोई परत या फिर ये बिल्कुल सामने देखने वाला यानी कि शीशे की तरह साफ होता है। और यही उत्तम भी माना जाता है गोमेद। गोमेद की पहचान है कि गोमेद को जब आप गोमूत्र में 24 घंटे तक यदि आप रखेंगे किसी गिलास या कटोरी में, तो आप देखेंगे 24 घंटे के बाद गोमेद के कारण गोमूत्र का जो कलर है वो कुछ चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान विधि है गोमेद की। गोमेद पहनने से दोस्तों किस तरह की पॉजिटिविटी, किस तरह की ऊर्जा व्यक्ति के अंदर आती है वो जान लीजिए। गोमेद का जो गुण है वो इस प्रकार से है कि गोमेद पहनने वाले के अंदर, जो भी गोमेद पहनेगा या पहनने से व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति एक्टिव होता है, आलसी नहीं होता। हर समय ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान रहते हैं। कहते हैं ना, कई लोगों को बहुत एक्टिव है भाई, सुबह जल्दी उठ जाता है, जल्दी काम करता है, हर काम समय पर करता है। तो इस प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। और ऐसे बुद्धि काफी तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक होते हैं। तीक्ष्ण, तेज दिमाग, तेज तर्रार व्यक्ति का स्वभाव बना देने वाला होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के पास होती है, यानी कि शरीर, इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, वहीं शत्रु से भी लड़ने की शक्ति ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। ऐसे व्यक्ति जल्दी से परास्त नहीं होते जो गोमेद धारण करते हैं। गोमेद धारण करने के ये फल है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति राहु के प्रभाव से अपने जीवन में लग्जरी लाइफ को जीता है। राहु इससे जब बलवान हो जाता है तो व्यक्ति को यह गोमेद जो है राजसिक क्षेत्रों में, चाहे जैसे पुलिस से संबंधित या कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में भी बहुत फायदा दिलाता है। राहु का गोमेद धारण करने से विपदाएं, आपदाएं टल जाती हैं। राहु का गोमेद धारण करने से कोर्ट कचहरी इत्यादि जैसी जगहों पर जहां पर किसी प्रकार का भी द्वंद्व, शत्रु वाली बात हो, वहां पर व्यक्ति निश्चित ही जीतता है, विजय श्री की प्राप्ति करता है। राहु बहुत एक से अधिक गोमेद पहनने वाले के जीवन में एक से अधिक इनकम सोर्सेस के स्थान भी होते हैं। ये गोमेद का प्रभाव होता है। कार्यों की सफलता का सूचक भी गोमेद को माना जाता है। गोमेद धारण करने से अक्सर ऐसे उन व्यक्तियों के जो कार्य पूर्ण नहीं हो रहे होते हैं वो काम पूर्ण हो जाते हैं। अपने बिजनेस में बहुत अच्छा सफलता ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। और संतति, जिनको संतान की कमी है या फिर संतान की कोई भी किसी तरह की कमी को भी पूर्ण राहु का गोमेद कर देता है। तो राहु के गोमेद पहनने से इस तरीके के फायदे व्यक्ति को मिलते हैं और इस तरह का फल देने वाला राहु का गोमेद है। अब जानते हैं कि राहु का गोमेद किन व्यक्तियों को पहनना चाहिए, किन को नहीं पहनना चाहिए। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि राहु का गोमेद हर एक व्यक्ति पहन सकता है अपने राहु के अकॉर्डिंग। राहु यहां पर देखिए दो मत आते हैं। दो मत ये आते हैं कि और आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भाव से राहु का गोमेद धारण करना चाहते हैं। एक भाव तो ये है कि आपका राहु
बहुत क्रूर है, परेशान कर रहा है, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यांतर दशा चल रही है, और उस स्थिति में या फिर वैसे भी ग्रह गोचर कुंडली में या लग्न कुंडली के अंदर राहु क्रूर है, किसी कारणवश आपका कोई किसी प्रकार का काम खराब कर रहा है, तो उस स्थिति में राहु को शांत करने के लिए कई लोग जो है धारण करते हैं गोमेद को, कि गोमेद पहनने से यहां पर फायदा होगा और राहु के द्वारा हो रही परेशानी से आपको निजात मिलेगी, यहां पर परेशानियों का हल निकलेगा। एक स्थिति तो ये बनती है, और मैं भी अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि एक भाव के कारण, इस भाव के कारण आप अपने राहु को यहां पर शांत कर सकते हैं पहन करके क्रूर ग्रह को। दूसरा मत यहां पर है राहु के गोमेद को पहनने का, और दूसरा भाव ये है कि जब राहु आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में हो और वहां पर अस्त हो या फिर बहुत कम डिग्री का हो, या राहु वैसे 0 से और 40 डिग्री तक बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि राहु कमजोर है और राहु को यहां पर फल देना चाहिए था, राहु आपके अगर उच्च हो जाए, पावरफुल हो जाए तो आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है, अगर ये स्थिति मन में है, ये सोच करके यदि राहु का गोमेद धारण करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर 100% आप जो है राहु का स्टोन धारण कर सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में बस भाव की बात है, क्योंकि आपकी भाव के आधार पर ही फल मिलता है। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे वेद, हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि आपका भाव मेन होता है। भगवान ये जानते हैं, भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है, ये नहीं देखते कि ये किस भाषा में बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, संस्कृत में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, या और किसी लैंग्वेज में बोल रहा है। लेकिन परमात्मा भगवान जो है सिर्फ ये देखता है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। उसी प्रकार से आपका भाव भी काम आता है। भाव यदि राहु को शांत करने के लिए यदि आप पहनना चाहते हैं तो गोमेद धारण कर सकते हैं। राहु को उच्च शक्तिशाली बनाने के लिए यदि आप धारण करना चाहें तो भी आप राहु का स्टोन जो है धारण कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बात क्लियर हुई, किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों अब जान लेते हैं कि राहु का रत्न जब धारण करेंगे तो कितना वेट के अकॉर्डिंग कितना रत्न पहनना चाहिए, और किस व्यक्ति को किस काम के लिए कितना वेट का रत्न जिरकन यानी कि गोमेद पहनना चाहिए। वो इस प्रकार से है दोस्तों कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने राहु को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली होकर के आपका राहु आपको बहुत बेस्ट फल दे सकता है, कार्य की सफलता दे सकता है, तो इस भाव से यदि आप पहनना चाहते हैं तो तब आपको 9 रत्ती का, यदि आप वयस्क हैं तो 9 रत्ती का आपको धारण करना चाहिए गोमेद। उसके बाद जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा राहु क्रूर है और क्रूर राहु की शांति के लिए, राहु से मिलने वाला, राहु से जनित जो दुष्प्रभाव हैं उनसे रक्षा यदि आपको अपनी करनी है तो तब जो है आपको राहु का रत्न 5 रत्ती या 5.25 रत्ती के अकॉर्डिंग आपको पहनना चाहिए, इस वेट के अनुसार। अब जिनको रोग शांति करनी है, राहु के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से जीवन में या महादशा में, अंतरदशा में, किसी भी सेशन में यदि आपको लगता है कि राहु के कारण ये रोग मुझे हो रहा है, तो उस रोग की शांति के लिए भी आप राहु का रत्न गोमेद धारण कर सकते हैं, क्योंकि रोग शांति भी करता है राहु का रत्न गोमेद। तो उस स्थिति में आपको 8 या 8.25 रत्ती का असली गोमेद धारण करना चाहिए। महादशा के अंतर्गत यदि किसी को पहनना है तो महादशा राहु की है, शुभ है या अशुभ है, लेकिन महादशा के अकॉर्डिंग यदि आपको पहनना चाहिए तो महादशा में स्टार्टिंग में आपको 7.25 रत्ती ही स्टोन जो है धारण करना चाहिए, असली गोमेद। दोस्तों
बच्चों के लिए यदि धारण करवाना चाहते हैं, बच्ची है, बच्चा है, छोटी उम्र के हैं, तो उनको 3 रत्ती से 3.25 रत्ती से अधिक गोमेद धारण मत करवाइए, उनके लिए हानिकारक होगा। मात्र 3 रत्ती या फिर 3.25 रत्ती ही आपको धारण करवाना चाहिए। दोस्तों, गोमेद को धारण करने की विधि क्या है? जो लोग गोमेद को धारण करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि जिस दिन भी धारण करें उस दिन शनिवार होना चाहिए। शनिवार में शनि की होरा होनी चाहिए, स्वाति नक्षत्र हो, आर्द्रा हो, रवि पुख्य योग हो, सिद्ध योग हो, शतभिषा नक्षत्र भी यदि हो तो कोई बात नहीं, और अमृत सिद्ध योग या सर्वार्थ सिद्ध योग, ऐसे योग के अंतर्गत पंचधातु की अंगूठी में या फिर चांदी की अंगूठी में या फिर लोहे की या फिर आजकल प्लेटिनम में भी पहनने लग गए हैं, तो प्लेटिनम भी शनि की ही राहु की ही धातु है। तो इन सब में से किसी में भी धारण करके पेंडल बनवा करके अथवा रिंग बनवा करके मध्यमा उंगली में, ये जो बीच वाली उंगली होती है पुरुषों को बीच वाली उंगली में, और जो स्त्रियां हैं उनको लेफ्ट हैंड की बीच वाली उंगली में धारण करना चाहिए इन योगों में। दोस्तों, हो सके तो उस दिन ब्राह्मण का वर्ण कीजिए। जिस दिन अंगूठी पहननी है, राहु का गोमेद धारण करना है, तो उस दिन ब्राह्मण को वर्ण करके, एक अच्छे वैदिक ब्राह्मण को वर्ण करके और उनसे उस गोमेद का पूजन कराएं, स्नान कराएं, गंगा जल से, दूध दही पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद में जो है पुनः उसको शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद जो है पंडित जी अपने आप ही सारी प्रक्रिया करते हैं, और शुद्ध करने के बाद धूप दीप दिखा करके और उसमें राहु के लिए जो टीका लगाएंगे वो चंदन का होता है। तो चंदन का टीका लगा करके भगवान के चरणों में स्पर्श करके और उसे ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंसा राहवे नमः इस मंत्र से लेफ्ट हैंड में रख करके राइट हैंड से पूजा के स्थान पर बैठ करके उसे जो है 108 बार मंत्र बोल करके अभिमंत्रित करना है। और ब्राह्मण देवता होंगे तो वो अभिमंत्रित करके उसे जो है प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। जब प्रतिष्ठा करेंगे उसमें, तो आप भी स्वयं प्रतिष्ठा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हे राहुदेव, आप इस पर स्टोन पर आप दृष्टि डालिए, अपना प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव इसमें दीजिए, ताकि इसको पहनने से मेरी सफलता मुझे प्राप्त हो सके, दुख पीड़ा निवारण हो सके। जो भी भाव, जिस भाव के लिए आप पहनना चाहते हो वो भाव रख करके आप जब कहेंगे तो निश्चित रूप से वही काम आपका ये पूर्ण करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से, और ब्राह्मण देवता यदि आपने बुलाए हैं तो तब तो इसे ब्राह्मण देवता पूरा प्रक्रिया करेंगे, प्रोसेस, और उसके बाद जब आप धारण कर लेंगे, भगवान धारण करने से पहले जिनको भी इष्ट आप मान करके, जिन परमात्मा पे आपकी श्रद्धा हो, सटीक श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा हो, उनके चरणों में स्पर्श करके, चाहे गुरु हो या भगवान हो, स्पर्श करके धारण करें। उसके बाद ब्राह्मण के द्वारा गणेश अंबिका पूजन, नवग्रह आदि पूजन, आपके वास्तु इत्यादि पूजन, हवन करना है सभी देवताओं का। राहु का स्पेशली 1 या 2 माला से हवन पंडित जी से करवा लीजिएगा। उसके बाद जो है भगवान शंकर की आराधना पूजन वो करवा करके, और जब ये हवन इत्यादि पूर्ण हो जाए तब आपको जो है नीले रंग का एक वस्त्र लेना है, एक काला कंबल, कुछ तिल, बाजरा, नारियल, काले या नीले फूल, कुछ मिठाई और फल, ये सभी उस नीले वस्त्र में बांध करके अपने हाथ से उतारा करके एंटी क्लॉक 7 बार एंटी क्लॉक करके, और उसके बाद जो है या तो उन्हीं वो ब्राह्मण लेना चाहे तो उन्हें दे सकते हैं, अथवा राहु के मंदिर में जाकर के वहां रख दे, या फिर बहते पानी में प्रवाह कर दे उसको। तो ये सारी प्रक्रिया है राहु के रत्न धारण की। लेकिन लोग क्या करते हैं, रत्न तो बना लेते हैं लेकिन ये सब प्रक्रिया, ये सब प्रोसेस फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण जो है राहु के उस रत्न से पॉजिटिविटी के अलावा नेगेटिविटी फैलती है। इसलिए ये चीजें, ये प्रोसेस पूरा फॉलो करें।
और ब्राह्मण को बुला लें सबसे द बेस्ट है, क्योंकि वो आपसे सारा काम अच्छी तरीके से करवा लेंगे। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए या फिर आपको यदि राहु का असली स्टोन, असली रत्न यदि आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके अपने लिए रत्न बुक कर सकते हैं। 100%, 101% आपको शुद्ध, अच्छा और जो जो गुण मैंने आपको बताए ऐसा गोमेद आपको मिलेगा। तो आप मंगवा सकते हैं हमसे गोमेद। और दोस्तों, कुंडली एनालिसिस, प्रेडिक्शन के लिए, उपाय करवाने के लिए, अनुष्ठान आदि के लिए आप हमसे इन्हीं नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के जरिए। जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए। तब तक के लिए आपको जय श्री राधे।